क्लास माय नेम इज गिरिजेश त्रिपाठी फ्रॉम BCA डिपार्टमेंट। हम लोग एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कई सारी थ्योरीज को पढ़ा है, एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये अब आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेशन होगा। इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं आप वो सभी ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं और हम लोग उनको डिस्कस भी करते रहेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम्स ऑफ एरिया डायग्राम। इन 1 डायमेंशनल डायग्राम्स वी टेक ओनली द लेंथ ऑफ वार्स इनटू consideration and wide is taken for the beautification of diagrams. However, in 2-dimensional diagram or area diagrams, the length as well as the width of the geometric figure is taken into consideration. Some of popular 2-dimensional diagrams. इसमें देखेंगे कि जो हम 2 डायमेंशनल डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 1 डायमेंशनल डायग्राम को देखा, उसमें आपके पास एक रेक्टेंगल होता था। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे वेरिएबल भी जो होंगे वो 2 होंगे। लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकता है, 2 टाइप से हमारे पास 2 टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जिसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे होंगे, 2 रेक्टेंगल्स को बनाएंगे। हो सकता है कंपेयर भी करा सकते हैं एक को दूसरे से, एक ही टाइम पे 2 हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। लाइक दैट 2 फैमिलीज हैं, उनमें क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, क्या इनकमिंग है उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो आपका 2 डायमेंशनल और एरिया डायग्राम्स होगा वो हमारा एरिया भी कंज्यूम कर रहा होगा और हमारा जो डायग्राम होगा उसमें उसकी 2 डायमेंशनल होंगी, लाइक दैट लेंथ एंड विड्थ। ये आपके 3 टाइप से हैं, रेक्टेंगल डायग्राम्स, स्क्वायर एंड सर्कल डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स। बात करते हैं रेक्टेंगल डायग्राम्स। दीज डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर 2 डायमेंशनल कंपैरिजन। व्हाइल ड्राइंग द रेक्टेंगल्स वी कंसीडर द लेंथ एज वेल एज द वाइड ऑफ द बार। रेक्टेंगल सिंपल जो हमारा बार डायग्राम्स होता है हम उसको रेक्टेंगल बार डायग्राम्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल बार डायग्राम्स में हमें ये देखना होगा कि जो भी हम बार डायग्राम्स जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। हम एक ही टाइम पे, एक ही टाइम इंटरवल में कई सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक ही टाइम पे पुट कर रहे हैं, जैसे कि हमने डेविएशन बार डायग्राम्स में किया था। तो हम यहाँ वैसे भी बना सकते हैं अपने बार डायग्राम्स को, सिंपल बार डायग्राम्स के तरीके से ही बना सकते हैं, जिसे हम ईजिली अपनी वैल्यूज को पुट करा सकें, है ना। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा बार डायग्राम्स होगा वो हमारा सिंपल बार डायग्राम्स के पैटर्न पे भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एक हमें डायग्राम्स की मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स रेंज, मार्क्स की जो हमारे पास रेंज है उस रेंज के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने रखा है कि ऑर्डर के बिहाफ पे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। हमने उसके सिंबल से ये बना रखा है कि जो कलर से हमने इसको दे रखे हैं उससे हम ये फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी कलर हैं वो हमारा टाइम इंटरवल है। जैसे 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 0 to 15 टाइम इंटरवल के लिए। 15 to 30 की बात करते हैं तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। कलर हमारे पास ग्राफ में देख सकते हैं। हमारे पास 30 to 45 की बात करते हैं टाइम इंटरवल की, उस समय हमारे पास 4 नंबर स्टूडेंट्स हैं। और हमारे पास 45 to 60 पे देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1 एंड 60 to 75 10 स्टूडेंट्स एंड 75 to 90 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट। तो जो भी हमारे पास टाइम इंटरवल के बिहाफ पे स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको हमने एक रेक्टेंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर डायग्राम्स। रेक्टेंगल डायग्राम्स इज नॉट वेरी यूजफुल। रेक्टेंगल डायग्राम्स क्या होता है, क्योंकि ये सिंपल वार डायग्राम्स की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, डेविएशन, मल्टीपल वार, सारी की सारी डायग्राम्स को होल्ड कर रहा था। रेक्टेंगल डायग्राम्स इज नॉट वेरी यूजफुल व्हेन द
proportional between the magnitude of the given value is quite large. स्क्वायर डायग्राम्स क्या होता है? अगर हम स्क्वायर डायग्राम्स की बात करेंगे तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हम डायग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी वैल्यूज है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे हो। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा लेंथ है, विड्थ है, वो इक्वल होनी चाहिए या उसका स्क्वायर, है ना। तो इसमें हमेशा हमें जब भी कोई वैल्यू पुट करनी होगी तो हमें हो सकता है कि एक ही चीज़ गिवन हो, लेंथ हो सकता है या विड्थ हो सकता है, उसके बिहाफ पे हम उसका स्क्वायर करेंगे और उसके लिए ही डायग्राम प्लॉट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 1 cm के लिए बात करते हैं, एरिया निकालते हैं तो क्या जाएगा 1 cm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे देखेंगे 2 होता तो 4 हो जाता है ना, 4 होता तो 16 हो जाता, 3 होता तो 9 हो जाता। तो हम एक लेंथ हमें गिवन है या एक हमें उसकी जो साइड है वो पता है, उसके बिहाफ पे हम एरिया निकालते हैं और एरिया निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर भी निकाल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, सर्किल डायग्राम्स। इन दिस केस द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी कीप्ड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड द सर्किल डायग्राम शो। सर्किल डायग्राम एक सिंपल सर्कल है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एक कई सारे हम सर्कल्स को बना सकते हैं। उन सर्कल्स में हम उनको पॉइंट आउट करेंगे, ये फेज 1 के लिए, ये फेज 2 के लिए, ये फेज 3 के लिए। फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या करेगा, जो सिंपली आप वैल्यू को पुट कराने जा रहे हैं अपने सर्किल में, ईजिली सपोर्ट कर जाए। फेज ऐसा नहीं कि हमारा फेज 1, फेज 2 कोई कैटेगरी है, हम उसको क्या करेंगे, ईजिली सपोर्ट कराने के लिए इन ऑप्शंस का यूज करेंगे। लाइक दैट, जैसे इसमें रेडियस की बात करते हैं 4.2 है, तो हम यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे जिसकी रेडियस होती 2.1। इसको अलग भी रख सकते थे, कई सारे सर्कल बना सकते हैं जिनकी रेडियस 4.2 हो, 2.1 हो या 8.4 हो। इससे क्या होगा कि हम कई सारी वैल्यूज़ को रख के उनको सिंप्लीफाई करा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा सर्कल हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सपोर्टिव रहेगा। नेक्स्ट, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम्स आर मोस्ट पॉपुलर डायग्राम्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग breakdown of an aggregate into its components or subdivisions. Thus, this diagram is generally used to compare the relations between various subdivisions of a value. Pie diagrams is a circle divided into sector with areas equal to the corresponding component. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सर्कल डायग्राम्स में सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहे थे, यहाँ पे हम पाई डायग्राम्स में उसका सब्स्टिट्यूट निकालेंगे, उसके सब पार्ट्स करेंगे, कई सारे पार्ट्स कर लेंगे अपने पाई डायग्राम्स के, और जो स्पेसिफिक एरिया, जो वैल्यू हमारे एंगल को पाई डायग्राम्स में जो हमारा 360 एंगल होगा, उसके जितने भी एंगल को कवर्ड कर रहा होगा, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे उसको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर भी कर सकते हैं सर्किल में जिस तरीके से वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, या सब डिवीजन में हम जैसे वैल्यू को पुट कर रहे थे तो उसको हम कंपेयर भी करेंगे। जैसे सिंगल वैल्यू है तो सर्किल या पाई डायग्राम्स में हम सपोर्ट करा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं तो हमें सब डिवीजन पार्ट्स उसके बनाने ही होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, रीजन है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो येलो कलर की बात करते हैं 10%, जो सेलिंग पॉइंट है वो 10%। कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, 36 आई होगी। 36 हमने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारा पाई डायग्राम्स होगा इसकी जो पूरी वैल्यू होगी, एंगल होंगे वो 36 होंगे। ईजिली अगर हमारे पास, हम इसका दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई ऐसी टेबल हमें गिवन है जहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ये कैसे स्पेस को होल्ड करेगा, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है उसकी जो वैल्यूज हैं उनका टोटल निकाल लेंगे, टोटल, है ना। तो एवरी फ्रिक्वेंसी या एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें स्पेस क्या करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे।
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बेटा कि आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी टॉपिक्स आपके छूटे हों। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग क्लास में करते हैं तो कल क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।